मथुरा के मौली रोड जैन हॉस्पिटल में मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि उनकी बहन की कुछ दिन पूर्व डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई थी और उसकी बहन की हालत खराब है और वह तीसरे दिन अस्पताल लेकर आ रही हैं। आज से 2 दिन पूर्व जब अपनी बहन को लेकर आए तब स्टाफ द्वारा ओवरडोज इंजेक्शन दिए गए, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। उसकी अब हालत बिगड़ने पर अस्पताल उसे यहां से जबरदस्ती रेफर कराया, जबकि उनके लाखों रुपए अस्पताल प्रबंधन ने ऐड लिए हैं। उधर मरीज के परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने की खबर पर आकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत किया गया। वहीं मामले पर अस्पताल संचालिका डॉक्टर चारू जैन अपनी अलग ही सफाई पेश करती हुई नजर आई और अभी भी अपनी लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? अनीता नाम है। अनीता, क्या मामला है, क्यों हंगामा हो रहा है? हल्लामा ये है, मेरी बेटी मैंने 29 तारीख को यहाँ में भर्ती करी थी। इन्होंने 29 तारीख को सुबह 7 बजे ऑपरेशन करा है। ऑपरेशन करके 4 दिन बाद इन्हें छुट्टी दी है। बाकी बाद में 8 दिन पीछे इन्हें हमें बुलाए। 8 दिन पीछे इन्हें टाँके काटे हैं तो ये बोले कि हम पर कच्चे टाँके कट चुके हैं, ये लड़की के टाँके पक गए। इस लड़की के टाँके इनमें मुबाद भर गो है। मैं बोली भैया, मैंने कि ऐसे कैसे भर गो? माता जी ऐसे हो जाता है कभी कभी। कंप्यूटर और एक मैडम बोली है इनकी जो कंप्यूटर नहीं है, इन्होंने बोली कि 3 दिन बाद, हर 3 दिन बाद लाली को पट्टी कराने आना है। तो मैं 3 दिन बाद अपने आप ही 500 रुपया गाड़ी वाले दिए और डायरेक्ट नहीं है जिन कैसे कैसे अपनी बेटी को मैं लेकर आ रही। मेरे पति ये जो घर वाले हैं वो अपने पाम पे लाचा रहे हैं, विकलाम है। कब से भर्ती है यहाँ? अब परसों के दिन, अब मैं तीसरे दिन लाती रही। अब ये परसों 3 दिन बाद बोले कि इस लड़की को नए घाव पूरे गया है, काका में जाके टाँके लगाएंगे। तो इन्हें टाँके लगाए तो वो गैर होशी को इंजेक्शन लगाया। लगाते ही मेरी बेटी के हाथ पाम रह गए, सुन्नापन आ गया, बिल्कुल ना चल। यहाँ खूब बढ़िया चल के आई है, इन्हें भी पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं। बढ़िया चल के आई है, खूब हंसी खुशी है। इंजेक्शन लगते ही हम बेटी के हाथ पैर नहीं उठे हैं तो वो रोने लगे, आंसू आए। मैं बोली, मैंने कि खाए को बेटा, तो मैं भी रोने लग गई हूँ। मेरे संग कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो ये वो मैडम बोली है, कोई बात की चिंता मत करो, तुम्हारी लड़की बिल्कुल पैदल चल के जाएगी, कोई बात की टेंशन मत करो। मैंने ठीक है। तो इन्हें बोतल लगा दी है, इंजेक्शन लगा दिया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं झूठ को खाया है, नहीं मुझे हराम चाहिए। मुझे तो मेरी बेटी सही होनी चाहिए। तो फिर रात के 2 बजे क्या बोलेंगे, ऐसा करो इसको उठाओ और कहीं दूसरे में रहभाल कर दो। तो ये भैया आए, पुलिस वाले भी आए। दिन के सामने में बोली, मेरा आदमी नहीं, मेरा बेटा भी नहीं। अब रात के 2 बजे में कहाँ रहभाल करूँ? आपको ट्रीटमेंट चल रहा 1 महीना थे, आज मैं कहाँ ले जाऊँ जब मेरी बेटी चलने लायक फिरने लायक नहीं? खाट में टट्टी पेशाब करे, कहीं भी ले जाओ। यानी इनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, केस बिगड़ गया है और ये कहते हैं कि कहीं और ले जाएंगे। हाँ, जिनते केस बिगड़ो और आप ही कह रही हैं कि हम सही करेंगे और आप ही कह रही है रात के 2 बजे कि माता जी कहीं पे ले जाओ। मैंने कि मैं बोली हूँ, मैंने कि मेरा यहाँ आदमी घर पे है नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में ना मेरा बेटा है, मैं कौन के संग ले जाऊँ? ऐसे में कैसे ले? मैं घबरा रही हूँ, बहुत ज्यादा हाथ जोड़ रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी जैसी आई है ऐसी ठीक होनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम राकेश है। ये शिकायत है 1 महीने पहले हमारी बहन को इस हॉस्पिटल में हम लेके आए थे। इन्होंने ऑपरेशन किया। क्या नाम है हॉस्पिटल का? नाम है जैन, महोली रोड पे। इन्होंने ऑपरेशन किया और बच्चा हुआ, बच्चा एक्सपायर हो गया और तभी से हर तीसरे दिन यहाँ पे लेके आ रहे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट यही लोग कर रहे हैं। अब परसों हम यहाँ पे लेके आए, खूब अच्छे चल के आई है बच्ची और यहाँ पे आने के बाद में इन्होंने दोबारा से टाँके भरे हैं, ऑपरेशन किया है और इंजेक्शन लगाया सुन्न होने का। तभी से ऐसा हैवी डोज लगा दिया है कि 3 दिन हो गए, 3 दिन से उसके ना तो दोनों हाथ उठ रहे हैं ना उसके दोनों पैर उठ रहे हैं। डॉक्टरों से कुछ कह रहे हैं तो वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, अभद्र भाषा कर रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं कि हम बीजेपी के वो उपाध्यक्ष हैं। कोई कह रहा है हम हिंदू वाहिनी के उपाध्यक्ष हैं और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये नहीं है वो नहीं है। यहाँ से अपने पेशेंट को लेके जाओ। रात को 2 बजे हमको यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की। फिर हमने यहाँ प्रशासन का सहारा लिया, प्रशासन को बुलाया। यहाँ पे प्रशासन ने आके उन लोगों से कहा है कि या तो उनका पेशेंट सही करके दो या फिर उनका जो पैसा लगा है वो वापस करके दो। तो क्या आप ही करना चाहिए? जी, हमारा तो पेशेंट यहाँ जैसे हम लेके आए थे, हॉस्पिटल में कोई भी लेके आता है तो वो सही कराने के लिए लेके आता है, ना कि हॉस्पिटल से बीमार पेशेंट लेके जाए। घर से सही लेके आए, हॉस्पिटल से कोई आज तक बीमार पेशेंट ही नहीं लेके गया है। हम घर से लेके आए सही और यहाँ पे हॉस्पिटल में आने के बाद में वो कंडीशन ये हो गई कि वो अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो सकती, हाथों से भी। ये लापरवाही है क्या है? जी, बहुत बड़ी लापरवाही है। कोई भी सुनवाई करने के लिए
तैयार नहीं है, और जिससे भी हम बात करते हैं अंदर वही हम पे चढ़ाई कर देता है। मैम, हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, इनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये जितना भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल ही गलत इनका जो आरोप है। पेशेंट को जो भी समस्या हेल्थ समस्या है, ना वो स्त्री रोग विशेषज्ञ की है, ना ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसको जो समस्या है, अगर इसके ये जैसे बता रहे हैं, ये पेशेंट पैर नहीं, हाथ, वो अपने हाथों को उठा नहीं पा रही है। बाकी पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका पल्स बिल्कुल ठीक है, बीपी ठीक है, खाना पीना सब ठीक है, प्रॉब्लम उसे कुछ नहीं है, बस वो उठ नहीं रही है, हाथ पैर नहीं उठा रही है। तो हमने इन लोग को ये बोला कि भाई ये समस्या जो है ये न्यूरो फिजिशियन की ही देख सकते हैं इसको, ये हम लोग के विभाग की समस्या नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, प्रेशर डाला कि नहीं आप ही देखो। हमने कहा चलिए ठीक है, हमने न्यूरो फिजिशियन को कल बुलवाया, उन्होंने कंसल्टेशन दी, तो उन्होंने अपने उसमें जो भी देखा, उन्होंने कहा फिजिकली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्टीरिया करके एक चीज़ होती है जिसमें कहीं पर पेशेंट साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इस तरह का बिहेव करता है, वो इनको अटेंडेंट्स को बताया, तो अटेंडेंट्स उन पर भी काफ़ी हल्ला मचाने लगे, उन पर तेज़ बोला डॉक्टर को कि, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप और जाँचें करवा लीजिए। तो कुल मिला के ये बाकी में अगर इलाज अपने कंसर्न है अपने पेशेंट से, तो ये किसी भी न्यूरो फिजिशियन को दिखवाएं, उनकी सलाह लें और जो भी चिकित्सा उनका है इलाज लें प्रॉपर। मैम, ओवर डोजिंग की आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या? देखिए, कोई भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को चोट लगती है, थोड़ा भी कटा फटा कहीं होगा, उसके 3 टाँके भी अगर लगने होंगे स्किन में, तो उसको हल्का जाइलोकेन दिया जाता है। जाइलोकेन लोकल होता है, वहीं की वहीं लगता है, ये जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, लोकल है। तो जहाँ पे टाँका लगा है वहाँ पे जाइलोकेन इंजेक्शन लगा के वो टाँका लगाया था, और वो लो डोज इतनी थी कि पेशेंट को जब हम वो लगा रहे थे, स्टिच लगा रहे थे, तब भी वो पेन फील कर रही थी। इसका मतलब वो इतनी अंडर डोज थी। और अगर हम ये सोचते हैं जैसे केसेस पड़े, अगर हाइपर होता भी है तो तुरंत इमीडिएट होता है, वो पेशेंट सीधा वेंटिलेटर तक पहुंचता है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है कोई भी ड्रग का रिएक्शन जो होगा, वो सांस लेने में एकदम दिक्कत आएगी, पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं ले पाएगा, उसे तुरंत वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत, ये सारी चीज़ें उसे तुरंत पड़ेगी। वो 3 दिन नहीं लेगी, वो तुरंत पड़ेगी। तो इंजेक्शन का ओवरडोज तो मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल जो समझ रहे हैं, मैं इनको समझा रही हूँ, समझने को तैयार नहीं है। नहीं समझने को तैयार है तो कहीं से सलाह तो लें किसी डॉक्टर से। मेरी नहीं मान रहे, किसी और डॉक्टर से सलाह लेके माने। भाई ये चीज़ तो मेडिकल फैटर्निटी तो प्रूव करेगी कि क्या हुआ है। यानी आप तो मेरा नहीं मान रहे, मैंने न्यूरो फिजिशियन का नहीं मान रहे, जो अपने आप में एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने जो उसने अपने कमेंट्स में दिया है हिस्ट्री, तो वो ऐसे नहीं देगा, पूरा उसने प्रॉपर चेक किया है उसको। यानी तो आपका कहना ये है कि सलाह न मान करके अपने आप ही सारा ताना बाना बुन रहे हैं और आपको आरोपित कर रहे हैं। हाँ, ये उसको लेके जाए, तुरंत पहले इलाज कराएं उसका। भाई कोई भी चीज़ है बाद में करें, पहले इलाज तो कराएं। ऐसे अगर ये ऐसे लिटाए रखेंगे इसको, उन्होंने ऐसे जैसे अभी भी पेशेंट को लिटाया हुआ है, तो उसका तो इलाज कराना ही नहीं चाहते ये। भाई जहाँ इसका इलाज होना चाहिए वहाँ तो इलाज कराएं, पहले उसको तो कराएं ना। अच्छा, आप कह रही हैं फिर भी हॉस्पिटल से भी पेशेंट को नहीं लेके जा रही हैं? नहीं लेके जा रहे हैं, हमने पर्चे रात से बनाए हुए हैं, रात से इनकी बात हो चुकी है, सहमति हो चुकी है, नहीं जा रहे हैं। भाई इलाज कराएं, अगर इनको लगता है तो इनको उचित इलाज न्यूरो फिजिशियन से करवाएं। हम रेफ़र करते हैं न्यूरो फिजिशियन को, हायर सेंटर हम इनको रेफ़र कर रहे हैं, कल से किया हुआ है।